हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। आज इसकी सेकंड क्लास है। देखिए, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आज भी अपना दौर चलेगा क्वेश्चंस का ही। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और वो क्या कह रहा है कि एक क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 400 ये क्या है 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें छपा नहीं है। और 13 सेंटीमीटर क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका व्यास बताना है सेंटीमीटर में। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं शंकु क्या होता है, एक कोण क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर कोण। देखिए इस तरह से इसकी एक आकृति होती है। ये लीजिए, जोकर की टोपी देखी होगी आपने, जोकर की टोपी जो अपन बर्थडे वगैरह में पहनते हैं। ठीक है, तो वैसा होता है एक शंकु। वही आकृति क्या होती है शंकु की, एक कोण की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहां से लेकर और यहां तक ये इसकी हाइट होती है h, जिसको अपन h से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या होती है यानी कि r। क्लियर है। तो इसके अंदर एक चीज और होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब है कि ये वाली तिर्यक ऊंचाई, तो यानी कि ये जो है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये इसकी l होती है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को एक तो दे रखा है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इसका क्या होता है दोस्तों, इसका सरफेस एरिया होता है, ये शंकु है ना, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका होता है अपना पाई आर एल। तो वो कितना दे रखा है अपन को 858, क्या यही दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन से एल भी दे रखी है, एल कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। तो देखो 22/7 इंटू आर कितनी है भाई, रेडियस दे रखी है ना 13 इंटू, नहीं रेडियस नहीं दे रखी, सॉरी क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो एल कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये लीजिए 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 858 यानी। ठीक है, तो अब किससे कट रहा है, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए मुझे लग रहा है कट रहा है, 13 से ये कट रहा है, 13 छिक्के 78 और 7 13 छिक्के 78, 66 बार कट गया। तो यहां से ये 22 से कट जाएगा 3 बार। क्लियर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, आर की वैल्यू आ गई 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, क्या आर पूछ रहा है, रेडियस थोड़ी पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है यानी कि व्यास पूछ रहा है। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 21 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। कितना आ गया 42 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया है। क्लियर है। क्वेश्चन कब आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी आसान क्वेश्चन था, लगे हाथों मैंने ये बता दिया आपको शंकु किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है वो भी। देखिए क्या कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर की भुजा के घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये घन क्या होता है, क्यूब इस तरह से होता है, ये होता है ये आप सभी ने चौक का डिब्बा देखा होगा, एक चौक का डिब्बा घन होता है यानी कि क्या होता है, क्यूब होता है इस तरह से। ये इसके 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक बराबर होते हैं, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है, क्या पूछ रहा है ये सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया। तो वो कितना होता है अपना एरिया, इसका एरिया होता है 6a²। ठीक है, और अगर मैं आपको लगे हाथों बता दूं कि वॉल्यूम क्या होता है भैया, वॉल्यूम होता है इसका a³। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अपन से ये पूछ रहा है 6a² और a इसका दे रखा है, a कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। देखिए अब इसको आसान कैसे बनाएंगे, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे देखिए सबको याद होना चाहिए कि 35 का वर्ग कितना होता है, 12/25 होता है। ठीक है, लेकिन चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको क्या करेंगे कि 6 इंटू 7/2, 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं, तो 7/2 इसको यहां पे लिख दूंगा, 2 बार है। ठीक है, 2 से ये 3 टाइम्स कट गया। ठीक है, 7 7 से 49, तो यहां पर लिख दिया मैंने 49 इंटू 3, कितना आया 9 3 27 का 7 2, 4 के 12 12 और 2 14, और इसके नीचे अपॉन में भी कितना चल रहा है, 2 चल रहा है ना। तो कितना आ गया दोस्तों 2 7 जा 14, एक इसको 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया एरिया। कितना आ गया 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन कब आया हुआ है, वही एसएससी सीएचएसएल 2017 में। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग गया है, और क्या कह रहा है आज का सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्यूब समझ में आ गया ना, क्यूब का क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 6a² और वॉल्यूम होता है a क्यूब। ठीक है, चलिए देखिए अब आ गया है रोम्बस। रोम्बस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, रोम्बस कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई दी हुई है। क्षेत्रफल दिया हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और अपन को विकर्ण की लंबाई यानी डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, दे रखा है। तो अन्य विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो अब क्या है, कुछ भी नहीं है, एरिया दे रखा है 60, 1/2, एक डायगोनल कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरा डायगोनल पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है ना। तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है यार। 4 से काटा 2 बार, 4 से ये कट गया 15 बार। ठीक है, 2 से ये 2 बार कट गया, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, 15 ही आ गई, 15 आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखो मैं आपको स्फेयर के बारे में बता देता हूं कि गोला क्या चीज होती है। देखिए क्या दे रखा है, इसमें व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको गोला बताता हूं। गोला क्या होता है कि इस तरह से गोला होता है और यहां से मैं आपको 3D मॉडल है, ये 3D मॉडल होता है। आपने बॉल देखी होगी अपने घर पे, अपने सब की, क्रिकेट वगैरह की, फुटबॉल की, तो क्या होती है, एक स्फेयर होती है। ठीक है, इस तरह से, ये लो एक मिनट रुको, थोड़ा गलत बन गया। देखिए एक स्फेयर को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये तो हो गया स्फेयर, और इसमें 3D मॉडल के रूप में थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको ताकि आपको फील आ जाए। इस तरह से होता है, मतलब कि थोड़ा बाहर निकला हुआ एक गोला होता है, नारंगी होती है, आपने देखा होगा ऑरेंज, वही एक स्फेयर होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, गोले का होता है एरिया 4πr²। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि ये जो एक गोला होता है ना, एक गोला होता है 4 वृत्तों से बना हुआ होता है, यानी कि एक स्फेयर जो होता है ना वो 4 सर्किल से बना होता है। इसमें एक सर्किल इधर होता है, एक बीच में होता है, एक उधर और एक ऊपर। जैसे मैं आपको दिखा भी दूं, आप देख सकते हो। तो ये 3D मॉडल होता है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना इस चीज पे। इस तरह से वो 4 करके बने होते हैं, है ना। आप देख रही है बॉल की तरह कुछ, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, एक स्फेयर होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना मैंने बता दिया आपको, 4πr²। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब अपना बात है अर्धगोले की। अब अर्धगोला क्या होगा, देखिए अर्धगोला इस तरह से होगा कि यह एक स्फेयर ऐसे है, ठीक है, और ये मैंने यहां से इसको काट दिया। अब ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, देखना अच्छी तरह, देखना यहां से मैंने, ये 2 गोले थे ना, मैंने इसको काट दिया। अब देखो क्या आपको दिख रहा है कि आधा गोला, आधी बॉल नीचे गिर गई, आधी बॉल ऊपर, यानी बॉल इस तरह से फट गई, इस तरह से फट गई। ये 3D मॉडल है। देखिए ये एक नीचे वाला गोला हो गया आधा, ऊपर वाला गोला हो गया आधा। इनकी रेडियस थोड़ी चेंज होगी, रेडियस तो वही रहेगी। चलिए अब देखिए, आप इस वाले को, नीचे वाले को एक बार अर्धगोले को अज्यूम कीजिए कि आपकी ये घर पे कटोरी होती है जिसमें आप सब्जी डालते हैं, वह कटोरी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। चलिए देखिए इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया, टोटल एरिया है ना, मैं टोटल लिख देता हूं यहां पे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3π²। कैसे भैया, कैसे, देखिए टोटल में क्या होता है कि नीचे मैंने आपको बताया था कि 4 उससे बने हुए होते हैं, ये किससे, 4 सर्किल से बने हुए होते हैं। तो 2 तो वो ले गया, 2 ये ले गया, तो ये 2π² आना चाहिए था, कायदे से तो 2πr² आना चाहिए था, नहीं। लेकिन देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो भी तो एक वृत्त के रूप में कट गया ना, ऊपर वाला वो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये 3πr² होता है। यानी कि एक वृत्त और आ गया ऊपर वाला। जैसे जैसे आप देखो बॉल काटोगे, बॉल को जैसे ही आपने काटा तो उसके ऊपर का एरिया भी तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो वो टोटल सरफेस एरिया होता है। अब आता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है दोस्तों, कर्व एरिया इसका 2πr² होता है। बस ये ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इसको थोड़ी गिना जाएगा, ये गिना ही जाएगा। सरफेस कर्व का मतलब होता है इसके किनारे किनारे, तो इसमें केवल 2πr² आएगा, 2 ही वृत्त आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अपन को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कर्व एरिया पूछ रहा है या संपूर्ण वाला पूछ रहा है। एक बार आप वापस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा था, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो अपन से किसको काम है, 2πr² से अपन को काम है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, इसको हटा देता हूं मैं, फॉर्मूले साथ साथ में लिखवाता जा रहा हूं।
नोट कर लेना, या तो मुझे लग रहा है कि आपको पता होंगे, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है। देखिए क्या कह रहा है कि अपन को डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं आर लिख सकता हूं 7/2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मैंने अभी आपको बताया था, कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, 2πr², क्लियर है, तो 2 होता ही है, 22/7 हो गया पाई, आर कितना है 7/2। बस अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन को जितना आसान बना सको उतना आसान बनाओ। कैसे बनाओगे, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 2 से ये 11 बार कट गया, 11 7 77 आ गया, तो भाई साहब 77 क्या आ गया इसका, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया है। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे चले। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए मेंस्ट्रुएशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अपन, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन भी CHSL का है, 2017 का है। क्या कह रहा है, 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब आ गया बेलन, बेलन के बारे में बता दूंगा मैं आपको। बेलन क्या होता है, देखो बेलन कुछ इस तरह की आकृति होती है, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो ये एक बेलन है, ठीक है, आपने ड्रम देखा होगा, पानी की टंकी देखी होगी, वो सब बेलन के ही एक रूप है, एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि यहां से लेकर और यहां तक ये जो दूरी होती है ना, सीधी दूरी, ये तो होती है इसकी h यानी कि ऊंचाई, ठीक है, ये तो क्लियर है। चलो, और ये क्या होता है, इसका r होता है यानी कि रेडियस होता है, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता है। अब इसके फॉर्मूले देखो आप, फॉर्मूले में क्या है कि देखो टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा आपसे, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या कहोगे आप, 2πr ब्रैकेट h+r, क्लियर। कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh, ठीक है। वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम होगा इसका πr²h। तो आपको ये 3 फॉर्मूले किसके रेस्पेक्ट में याद रखने हैं, किसके रेफरेंस में, जब भी बेलन आएगा, मैं यहां लिख देता हूं ये बेलन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या दे रखा है, 42 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, ठीक है, तो आर लिख सकता हूं मैं 21 सेंटीमीटर, उसकी आधी 42 की आधी, ठीक है, और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है जी, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, और बोल रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है इसमें से, भाई ये है कि नहीं है, यही है, तो लगा दो यहां पे, क्या दिक्कत है, 2πr, आर कितनी है इसकी यहाँ पे 21, ब्रैकेट क्या है h+r, h+r यानी 21 और 14, 21 + 14 35 होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो 2 × 22/7 × 21 × ये कितना है 35, ठीक है, 7 से काट दो 5 बार, क्या क्या बच गया, अब देखो 21 × 5 = 105, सही है ना, देखो ये बच रहा है 2 × 22 × 105, सही है, 21 × 5 = 105 होता है, 105 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 105 को 2 से गुणा करोगे तो 210 आएगा, इंटू 22 बच रहा है अभी, 210 × 22। तो अब देखो कैसे गुणा करना है आपको, पहले 21 को 2 से गुणा करो, 21 को 2 से गुणा करोगे तो 42 आएगा, और 42 को इधर साइड में रखो, दोनों को जोड़ दो, 6 4, एक जीरो एक्स्ट्रा चल रहा था, ये रहा, तो इसका क्या आ गया दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा 4620, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर कीजिए। देखिए एक लाइक का बटन होता है, उसके आगे डिसलाइक का बटन होता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साइड में ही एक बटन होता है शेयर का, तो प्लीज अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।